गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। सनी, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ साहब, बहुत अच्छे से। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? गाड़ी एक ही चलाएगा, और वैसे भी हमारी नई गाड़ी है, तुम ही चलाओगी गाड़ी। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अर्चिता, तुम्हें पता है कि मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं गाड़ी ढंग से नहीं चला पाता। अगर ये चला लेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और ये कह तो रहा है इसको अच्छी गाड़ी चलानी आती है, और वैसे भी यार मैं मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। अगर टाइम पे नहीं गया ना तो पता नहीं कितने का लॉस हो जाएगा। तुम आराम से गाड़ी चला लोगे ना, मतलब सेफ कहीं ठोकोगे तो नहीं? हम बहुत अच्छे से चलाते हैं साहब, इससे पहले हम गाड़ी चलाते थे। वेरी गुड। ये क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? एक बार इसको अच्छे से देखो, कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने। सिक्योरिटी गार्ड है ये। अगर हमारी गाड़ी चलाएगा तो कोई भी देखेगा, हमारी रेपुटेशन पे बात आएगी। देखो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। इसमें रेपुटेशन की बात कहाँ से आ गई? हमारे यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता है, इसे ड्राइविंग आती है तो चलवा लेते हैं ना। तुम भी पागलों वाली बातें करती हो, वैसे ही लेट हो रहे हैं। एक काम करो, तुम गाड़ी की चाबी लो और चलाओ गाड़ी। ठीक है साहब, लेकिन यहाँ गेट पे। मैं लड़के को बोल दूंगा, कोई और खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। चलो। ठीक है साहब, आइए। यार अर्चिता, अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही ना तो करोड़ों का डील मिल जाएगा मैं यार, अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। ऐसा ही होगा। मम्मी का कॉल इस समय, इनको क्या काम है? हाँ मम्मी। मम्मी, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं शाम में आके बात करता हूँ ना आपसे। मम्मी, जो भी सामान चाहिए होगा मैं खुद आके आपको दे दूंगा शाम में, या फिर आपको लेके चलूंगा, आप अपने हिसाब से ले लेना सामान। मम्मी आप बात समझो ना, वैसे ही लेट हो रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप भी ज़िद्दी हो, मानोगे कहाँ? ठीक है मैं लेते आऊँगा। अच्छा अभी ले लूँ? ठीक है। यार मम्मी का भी समझ नहीं आता मुझे, इनको बोल दिया कि मेरे को कहीं पे मीटिंग में जाना है, उसके बावजूद भी कह रही है कि सामान अभी लेकर आओ। बताओ सन्नी, मुझे एक चीज़ बताओ यार, तुम पूछिए साहब। तुम्हारी मम्मी भी ऐसे परेशान कर दिएगा तुम्हें? मतलब अगर तुम काम पर जाओ, पीठ पीछे तुम्हें टोकना, पूछना कहाँ जा रहे हो, या फिर आते हुए कुछ सामान लेके आना, ड्राइविंग कर रहे हो तो तब कॉल करना, ऐसे परेशान करती है तुमको? साहब सच कहें तो फ़ोन करके कभी कभी परेशान करती है, लेकिन बस मिलने के लिए। वैसे ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं आती। कहा है कि साहब 2 साल से तो अपने घर ही नहीं गए हैं, तो माँ से मिलना ही नहीं हो पाता है। अब अगर मिलना हो पाता तो ज़रूर बोलती। माँ है साहब, अपने बच्चे को परेशान नहीं करेगी तो किसको करेगी, आप बताइए ना जरा। 2 साल से मिले नहीं हो अपनी माँ से, क्यों? वक्त ही कहाँ मिलता है साहब। शहर आए थे पैसा कमाने, लेकिन यहाँ पैसा तो कमा रहे हैं कि घर में खर्चा चल जाए आराम से, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ गवा दिए हैं, समय गवा दिए हैं साहब। अब वक्त ही नहीं होता है अपनों से मिलने का। मतलब पैसों के लिए अपने परिवार वालों से अलग होना पड़ता है, इतना सुना था मैंने, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सही बात है, पैसे कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो कि तुम कर रहे हो। कोई बात नहीं, तरक्की करोगे जीवन में बहुत ज़्यादा। अच्छा एक काम करो, तुम ना सामने वाली मार्केट ले लो, 9 नंबर वाली, वहाँ से मेरे को कुछ सामान लेना है माँ के लिए। अच्छा वो 9 वाला मार्केट साहब? हाँ यही रोक दो। लीजिए साहब, कुछ लेके आना हम ले आए? नहीं मैं लेके आता हूँ, तुम वेट करो। हैं हमें। इनकी मम्मी तो फोन ही नहीं करती, वो गांव में रहती है, उनके पास फोन भी नहीं है। तो ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत गर्मी है बाहर। चलो सनी, बता दीजिएगा कहाँ चलना है। माँ का फिर से कॉल आ रहा है यार। हेलो मम्मी, ये कौन सी बात होती है? कभी आप कहते हो कि सामान लेके अभी के अभी आओ, अभी आप कह रहे हो रिटर्न कर दो। आपको जब सामान नहीं चाहिए था मुझे बोल देते ना। है यार, अब मैं वापस करने थोड़ी ना जाऊंगा, क्या करूंगा इस सामान का मैं? हाँ ऐसे किसी को दे दूं। आप फोन रखो, वैसी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा था कि शाम में आता हूँ, लेकिन नहीं, आपको जिद करनी है बस। ठीक है अब बताओ सन्नी, ये कोई बात होती है? मम्मी ने बोला कि अभी सामान ले लो, अब कह रही है कि रिटर्न कर दो, अभी सामान नहीं चाहिए। क्या करूँ मैं इनका? कहाँ कह सकते हैं साहब, माँ है, कुछ नहीं कह सकते। छोड़िए, कोई बात नहीं, किसी और को इस्तेमाल कर लेगा उसको। छोड़िए ना, गुस्सा मत कीजिए, माँ है। हाँ ये भी है। अच्छा एक काम करो, जो वो स्टेशन वाली जो रोड है ना, वहाँ पे ले चलो, मुझे कुछ काम है वहाँ से। वो स्टेशन के पास वाला साहब? हाँ एक काम करो, वो रेलवे स्टेशन ही ले चलो। अच्छा ले चलते हैं साहब, कह रहे हैं तो। यही रोक दो। लीजिए साहब, आ गया आपका स्टेशन। अच्छा सन्नी, बाहर आना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, है ना? आते हैं साहब।
ये तो एक काम करो, तुम अपने पास रखो ये तुम्हारी माँ के लिए। माँ को दे देना साहब, मैं कुछ समझा नहीं। ये सब जो भी हुआ मैंने झूठ बोला था। मैं अपनी माँ के लिए नहीं खरीद रहा था, तुम्हारी माँ के लिए खरीद रहा था मैं। अब तुम एक काम करो, ये ट्रेन की टिकट है, सबसे पहले ट्रेन पकड़ो और अपनी माँ के पास मिलने जाओ। तुम्हारी माँ वेट कर रही होगी। और साथ ही साथ ये कुछ पैसे ये भी रखो, रास्ते में काम आएंगे। साहब अगर अभी गांव चले जाएंगे तो 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी हमारी, और ये उधारी भी नहीं ले सकते हम, चुका नहीं पाएंगे। 1 महीने बाद आएंगे फिर उधारी। साहब आप रहने दीजिए, हम भी नहीं जाते हैं, बाद में चले जाएंगे, कोई बात नहीं साहब। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ सन्नी। मुझे पता है इतने सालों से तुम यहाँ पे काम करते आ रहे हो, और अपनी माँ से मिलने के नहीं गए थे ना। थोड़ी देर पहले तुम जब अपनी माँ से बात कर रहे थे ना, मैंने सारी बातें सुनी। अरे माँ हम जानते हैं, हम 2 साल से तुमसे मिलने नहीं आए हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ काम करें या तुमसे मिलने आए हम? अरे माँ आ जाएंगे, आप जानती है ना जमीन पे कितना कर्जा हो गया था, इतनी मुश्किल से उतार रहे हैं, तुम उतारने नहीं दोगे ऐसे तो। बात बात पे रोया मत करो अब, ठीक है? हम कोशिश करते हैं, अगले हफ्ते आएंगे तुमसे मिलने। अब वादा नहीं कर रहे हैं, कोशिश। अच्छा वादा करते हैं, आ जाएंगे बस। माँ को कैसे समझाएं? अगर यहाँ से 1 महीने की छुट्टी ले लेंगे तो बहुत परेशानी वाला बात। ऊपर वाले तू ही कुछ कर, तू ही हमारी नैया पार लगा। हम माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते अब। हमारा क्या है यार, हम तो अपनी माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं, ऑफ ड्यूटी ले लेते हैं, अपनी माँ के पास जाके पूछ सकते हैं कि आप कैसी हो। लेकिन तुम पिछले 2 साल से अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें याद नहीं करती? क्या तुम अपनी माँ को याद नहीं करते? काम की वजह से इतने परेशान रहते हो कि पैसे के लिए तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ता है और अपनी माँ को वेट कराना पड़ता है ना। ऐसा देखो मैं नहीं चाहता। मेरे यहाँ पे जो भी वर्कर काम करते हैं ना, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ से जाके मिलो, उनसे हाल चाल लो और उनके साथ बैठो। अब मैं पिछले 1 महीने तक नहीं चाहता कि तुम मेरे यहाँ पे नौकरी करो। सैलरी मैं 1 महीने की तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दूंगा, बट अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करो। रास्ते में कुछ काम आएंगे उसके पैसे, और ट्रेन की टिकट कर दी है, आराम से जाने एसी में। आज तक सुना ही था साहब, तुम्हारे मालिक भगवान समान होते हैं। आज देख भी लिया, सच में साहब। हम क्या खाएं, हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा साहब। भगवान वाली बात नहीं है सन्नी, इंसान हूँ, इंसान का फर्ज निभा रहा हूँ। और तुम हमारे लिए इतना ईमानदारी से काम करते हो, थोड़ा फर्ज तो मेरा ही बनता है ना। खैर कोई बात नहीं यार, अब ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी जाओ वरना फिर मुझे कार से छोड़ना पड़ेगा। और चाबी दो गाड़ी की, मैं चलाऊंगा। हाँ साहब लीजिए, साड़ी है, माँ को बहुत पसंद आएगी, देखना। चलता हूँ।